तो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12। और भाई आपके चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 3 हम शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का जो आपका जो चैप्टर है, शुड विजार्ड हिट मॉमी, चैप्टर नंबर 5। भाई बड़ा ही अच्छा चैप्टर है और आपको ये भी पता है कि इस बुक के भाई ये जो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 4, 5, 6 एंड 7 एंड जो भाई 8 है वो तो आपका रिड्यूस हो चुका है। ये 3 चैप्टर आपके रुके हुए हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। सीइंग ऑन द बेड बिसाइड हर, क्योंकि जो हमारा जैक था, जैक वो भाई जो के मतलब बिल्कुल उसी बेड पर लेटा हुआ था जिस पर जो लेटी हुई थी। तो जैक फेल्ट द कवर स्टग एज हर लेग्स स्विच्ड टेंसली। तो जैक ने ये बात महसूस की कि जैसे जो है मतलब जो उन्होंने जो है चादर वगैरह ओढ़ी हुई है, जो ने वो ट्विच कर रही है। मतलब वो थोड़ी सी खींच रही है, टग कर रही है, सॉरी खींच रही है। क्यों? क्योंकि जो उसके जो पैर थे लड़की के, वो टेंसली ट्विच कर रहे थे, मुड़ रहे थे, अकड़ रहे थे वो, इसलिए उसे पता चल जाता है कि लड़की थोड़ी सी जो है भाई अब इंटरेस्ट ले रही है स्टोरी के अंदर। ही वॉज ही वॉज प्लीज्ड विद दिस मूवमेंट, लेकिन उसे इस मूवमेंट से बड़ा मजा आया भाई। उसकी बच्ची को जो है कहानी बड़ी पसंद आ रही थी। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, क्योंकि वो उसे कुछ सच्ची बात बता रहा था, और समथिंग सी मस्ट नो, और ऐसी बात जो उसे जाननी चाहिए थी। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और उसे जो है कोई जल्दी भी नहीं थी। मतलब जैक को ऐसी कोई जल्दी नहीं थी कि सारी कहानी फटाफट सुना दे। बट डाउन स्टेयर्स अ चेयर स्क्रैप्ड, और तभी अचानक से क्या होता है, नीचे कुछ चेयर्स के स्क्रैपिंग की आवाज़ आती है, खिसकने की आवाज़ आती है। एंड ही रियलाइज, तब उसे ये महसूस होता है, ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर। क्लेयर कौन है भाई? क्लेयर उसकी जो है जो की मम्मी है, यानी कि जैक की पत्नी है, जो कि पेंट कर रही थी लिविंग रूम के लकड़ी के सामान को, वुड वर्क को। तो वो सोचता है कि भाई नीचे जाके मदद करनी चाहिए, लेकिन वो फिर कहानी सुनाने में ही बिजी हो जाता है। तो वो अब कहानी सुनाता है जो को, अब यहाँ से कहानी सुना रहा है। यहाँ बहुत बार ऐसा आएगा जहाँ पर मैं फीलिंग्स बताऊंगा या फिर बात बताऊंगा, लेकिन वो अचानक से कहानी शुरू कर देगा। जैसे अब, वेल ही वॉक अलोंग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री। वो क्या कहते हैं, तभी जो है वो क्या होता है कि भाई वो बहुत दुखी हो जाता है, जो रोजर स्कंक होता है, और वो एक बड़े से पेड़ के पास आता है। एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज एन एनॉर्मस वाइज आउल। तभी जो है वो एक पेड़ के पास आता है बड़े से, और वहां पर देखता है कि वहां पर एक एनॉर्मस, एक यानी कि जो है एक तरह से मान लीजिए बड़ा सा, भद्दा सा, या फिर शानदार सा वाइज ओल्ड आउल बैठा हुआ है। एक बूढ़ा सा जो है मतलब आउल बैठा हुआ है। और गुड गुड, तभी जो है देखो यहाँ पर इसमें क्या हुआ, गुड। तो जो ये लड़की है हमारी, जो वो एकदम कहती है, अरे वाह अच्छी बात है, तो आ गया अब तो। मतलब उसे ये भी तो पता है ना कि कहानी क्या चल रही है। तो वो कहती है गुड। तभी मिस्टर आउल, रोजर स्कंक कहता है कि मिस्टर आउल, ऑल द अदर लिटिल एनिमल रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड। तो वही वो आके कहता है कि रोजर स्कंक कहता है, मिस्टर आउल, सभी जानवर मुझसे दूर भाग जाते हैं क्योंकि मुझसे बहुत बुरी स्मेल आती है। और तभी जो है जो आउल है वो क्या कहता है, सो यू डू, भाई वो तो तुमसे आती है। द आउल सैड, वेरी वेरी बैड, वो भी बहुत बुरी स्मेल आती है। वॉट कैन आई डू, रोजर स्कंक सैड एंड ही क्राइड वेरी हार्ड। वो बड़ी गुस्से से, मैं बड़े दुख के साथ चिल्लाता है, तो मैं करूँ क्या ये तो बताओ। तभी जो बीच में बोलती है, मतलब उसके पापा कहानी बाद में सुनाएंगे, जो पहले सुनाती है। कहती है, द विजार्ड विजार्ड सो सी साउटेड एंड सेट राइट अप एंड लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड। अच्छा ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कि भाई गोल्डन बुक गिर गई है नीचे, एक रखी हुई। नाउ सो डैडी टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी डैडी द स्टोरी। अरे डैडी तुम्हें कहानी सुना रहे, क्या चाहती हो तुम, सुनाओगी डैडी को कहानी? नो यू मी, नहीं नहीं तुम सुनाओ मुझे कहानी। उसे तो पता है भाई, उसे तो डैडी की कहानी अच्छी लगती है। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, चलो लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। तो भाई यहाँ पर जो उसके पापा कहते हैं उससे, तो हर हैड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो एंड सी सैड आउट ऑफ योर हेड, चलो अब सुनाओ ना। वो तकिए पर लेट जाती है और ये बात अपने पिता से कहती है कि अब सुनाओ ना। वेल द आउल थॉट एंड थॉट, तब वो अब जो कहानी शुरू हो गई। द आउल, वो जो आउल है वो बहुत सोचता है और सोचता है, और एट लास्ट ही सैड, और अंत में बोला, वाई डोंट यू गो टू द विजार्ड।
तो विजार्ड के पास, तुम जादूगर के पास क्यों नहीं जाते? तभी जो वो लड़की है वो कहती है डैडी, तो डैडी कहते हैं हाँ बेटा। तो देखो डैडी से क्या पूछती है, आर मैजिक स्पेल्स रियल, कि डैडी ये जो मैजिक स्पेल्स होते हैं, ये मंत्र वगैरह होते हैं, क्या सच में सच होते हैं? दिस वॉज अ न्यू फेज, भाई ये एक नया फेज था। जस्ट दिस लास्ट मंथ, क्योंकि इसी मंथ की लास्ट की बात है। अ रियलिटी फेज, ये एक रियलिटी फेज था। मतलब क्या था रियलिटी फेज का, कि भाई वो ना जो बच्ची थी वो थोड़ी बड़ी हो रही थी, तो वो चीज़ों में क्वेश्चन ढूंढने लगी थी और क्वेश्चन पूछने लगी थी। जैसे कि अभी अभी जो है मतलब पिछले अभी क्या हुआ लास्ट मंथ का जो है मतलब जो था, जस्ट दिस लास्ट मंथ, ये जो मंथ गया उसके लास्ट में क्या हुआ, व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स ईट बग्स, जब उसने ये कहा कि जो स्पाइडर्स होती हैं वो बग्स को खा जाती हैं, यानी कि उड़ने वाले जो कीट पतंगे हैं उनको खा जाती है। उसके पिता ने उसे बताया, उसके पापा ने बताया जो को, कि जो स्पाइडर्स होती हैं वो जो है बग्स होती हैं उनको खा जाती हैं। तो सी टर्न टू हर मदर एंड आस्क्ड, तो वो अपने मम्मी के पास दौड़ी हुई जाती है और मम्मी से पूछ कर आती है। क्या पूछती है, डू दे रियली, मम्मी सच है क्या ये? एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर गॉड वाज इन द स्काई, और अगर क्लेयर ने यानी कि उसकी वाइफ ने यानी कि उसकी मम्मी ने अगर उसे ये बता दिया कि भाई गॉड वॉज इन द स्काई, कि जो भगवान है वो आसमान में है, एंड ऑल अराउंड देम, और चारों ओर है, तो सी टर्न टू हर फादर एंड इंसिस्टेड, तो वो अपने पापा के पास दौड़ी दौड़ी आती है और आने के बाद में दबाव डालती है कि पापा बताओ, विद अ स्लाई येट ईगर स्माइल, मुस्कुराती हुई और इच्छा रखती हुई पूछती है कि पापा इज इट रियली, ये सच है क्या कि भगवान आसमान में रहता है? सो दे आर रियल इन स्टोरीज, भाई देखो। तो तभी जो है जैक आंसर्ड कर्टली, जैक जवाब देता है, बेटे ये ना कहानियों में सच होता है, ये तो कहानियों में सच होता है। मतलब आपको पता ही है छोटे बच्चे जो है मतलब इस तरीके से पूछते रहते हैं क्वेश्चन, तो वो थोड़ी सी जो है भाई ऐसे, क्योंकि बड़ी हो गई है तो वो पूछ रही है, तो जैक बड़े स्मार्टली आंसर देता है, कहता है बेटे ये कहानी में सच होता है। सी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नैरेटिव, तभी क्या होता है कि भाई वो सी हैड मेड हिम, वो उसे डिस्टर्ब कर देती है, यानी कि बीट को हटा देती है। अब बीट को हटा देती है तो जो हमारा भाई जैक है वो कहानी से भटक जाता है। और वो क्या कहता है, द आउल सैड, अब उसने आउल ने कहा, गो थ्रू द डार्क वुड, उस अंधेरे जो है जंगल से होकर जाइए, अंडर द एप्पल ट्रीज, इनटू द स्वamp ओवर द क्रिक, इनटू द स्वamp ओवर द क्रिक। तो भाई वो कहता है कि भाई इन घने जंगलों से होकर जाओ और सेब के पेड़ मिलेंगे तुम्हें, उनके नीचे से निकल कर जाओ, इनटू द स्वाम्प, स्वाम्प होता है भाई कीचड़, कीचड़, कीचड़ से होकर जाओ, ओवर द क्रिक, क्रिक कहते हैं छोटी नदी को, भाई क्रिक क्या होता है, छोटी नदी, छोटी नदी। और भाई तब क्या होता है, तभी वो बच्ची क्या पूछती है कि डैडी व्हाट अ क्रिक, व्हाट इज अ क्रिक, पापा ये क्रिक क्या होता है? तो तभी भाई क्रिक क्या होता है यहाँ पर ही बताता है, क्रिक इज अ लिटिल रिवर, क्रिक एक छोटी सी नदी होती है, एंड ओवर द क्रिक, एंड देयर विल बी, फिर कहानी शुरू, कि उस नदी के ऊपर से, एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस, और वहाँ पर विजार्ड्स का घर है, एंड दैट इज द वे रोजर स्कंक वेंट, और वो रास्ता है जहाँ से रोजर स्कंक चला गया, एंड प्रेटी सून ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस, और वो बहुत जल्द पहुंच जाता है एक छोटे से वाइट हाउस के पास, छोटे से सफेद रंग के घर के पास, एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, और वो जाकर दरवाजे पर जो है खड़ा हो जाता है। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, और भाई जैक भी जो है जो विंडो सिल है, देखो रैप का मतलब आपको बताऊं, रैप क्या होता है कि जो आप एक खिड़की है, एक खिड़की के पास में ना, जैसे कि मान लो ये खिड़की है, खिड़की है ये, रूम तो ये हो गया, ये खिड़की है, आप यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पर ना हल्की सी जगह होती है कुछ रखने वगैरह की ना, स्लेब सी जिसको कहते हैं, स्लैब स्लेब होती है, उस पर कुछ रख सकते हैं, तो वो उसको रैप करता है, उसको पीटता है, जैक पीट कर दिखाता है विंडो को। लेकिन जो जादू ये जो होता है ना, ये क्या कहते हैं रोजर स्कंक, वो भाई दरवाजे को पीटता है।
जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल को पीट कर दिखाता है। एंड अंडर द कवर्स जो टॉल फिगर क्लेंच्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल, तभी क्या होता है बच्ची थोड़ी डर सी जाती है। इन्फेंटाइल जैसे बच्ची जो होती है वो थोड़ी क्लेंच कर लेती है, मतलब थोड़ा सा ना कस के पकड़ लेती है। जैसे कि जो है कवर को, कपड़ों को, जो छोटे बच्चे होते हैं डर की वजह से पकड़ लेते हैं, ऐसे वो क्लेंच कर लेती है किसको, कवर्स को। इन इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल, इन्फेंटाइल क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इन्फेंट कहते हैं, इन्फेंट को, छोटे बच्चों को। तो इन्फेंट थ्रिल, जैसे छोटे बच्चे डर जाते हैं ना और कपड़े को जकड़ लेते हैं, वो ऐसे जो है उस कपड़े को, चादर को जकड़ लेती है जो चादर उसने ओढ़ी हुई है। एंड देन अ टाइनी, तभी अब कहानी शुरू। एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, तभी एक बूढ़ा सा छोटा सा व्यक्ति बाहर आता है। मैं आपको एक बूढ़ा सा छोटा सा व्यक्ति दिखा दूं, ये रहा भाई जादूगर, ये जादूगर, एक छोटा सा व्यक्ति उस हट से बाहर आता है। और विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, लंबी सी सफेद दाढ़ी है, पॉइंटेड ब्लू हैट, नीले रंग की हैट है। एंड सैड, और बोलता है, ओ व्हाट इज दिस, वो देखो बोलता ही ऐसे है, व्हाट इज दिस, क्या है भाई, व्हाट यू वांट, क्या चाहिए तुम्हें, यू स्मेल ऑफुल, तुम्हें तो बहुत बुरी बदबू आ रही है। समझ रहे हो, ये लैंग्वेज ऐसी इसी तरह की है भाई। ओ व्हाट इज दिस, व्हाट इज वांट, यू स्मेल ऑफुल। तो विजार्ड है, जो विजार्ड है वो क्या कहता है, विजार्ड्स वॉइस वाज वन ऑफ द जैक्स ऑन फेवरेट इफेक्ट। भाई विजार्ड की जो आवाज़ है उसे निकालना जैक का एक फेवरेट इफेक्ट था। वो ना मतलब विजार्ड की आवाज़ निकाल कर दिखाता था, जिससे जो है उसकी बच्ची को ये अच्छा भी लगता था और ये उसका फेवरेट इफेक्ट था जो उसकी बच्ची को अच्छा लगता था। तो ही डिड इट बाई स्क्राउचिंग अप हिज फेस, वो क्या करता था, अपना चेहरा बनाता था, स्क्राउच करता था चेहरे को, थोड़ा जो है मतलब अजीब तरीके से जो है मतलब स्क्राउच करता था। मतलब एक तरह से जो है आवाज़ निकालते हुए अपने चेहरे को बनाता था और फिर जो है बोलने की कोशिश करता था। एंड somehow वाइनिंग थ्रू हिज आईज, और भाई अपनी आंखों के, जैसे कि देखो एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, वाइनिंग थ्रू हिज आईज, अपनी आंखों के जरिए ना वो दिखाने की कोशिश करता था कि वो कैसा दिखता होगा, जो जादूगर था वो कैसा दिखता होगा। विच लेफ्ट फॉर द इंटरवल रूमी, लेकिन जैसे ही वो ये नकल कर लेता था ना, तो होता क्या था, जैसे वो नकल कर लेता था तो जो मतलब इंटरवल र्यूमी का मतलब होता है कि उसकी आंखों में ना भाई पानी आने लगता था। यानी कि वो जैसे ही एक्टिंग करता था, आंखों को खींचकर आवाज़ से निकालता था, तो उसकी आंखों में पानी आने लगता था, यानी कि वो थोड़ा सा अजीब सा महसूस करने लगता था। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, और वो थोड़ी सी मतलब ऐसा कोशिश करता था कि जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, मतलब ऐसे प्रिटेंड करता था जैसे कि ना बूढ़ा व्यक्ति काम कर रहा हो, ऐसे बूढ़ा व्यक्ति नकल करके दिखा रहा हो, उसकी आंखों में पानी आ जाता था। देखो ये जो बूढ़ा सा है ना, ये इसकी तरह वो नकल करके दिखाता था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा करने से पानी आ जाता था, लेकिन उसकी बच्ची को पसंद था तो वो ऐसा करता भी था भाई, करके दिखाता भी था। आई नो इट, रोजर स्कंक सैड, रोजर स्कंक बोला, मैं जानता हूँ, मेरे अंदर से स्मेल आती है। एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, भाग जाते हैं सारे के सारे। बट द एनोर्मस आउल, भाई जो वो एक बड़ा सा समझदार उल्लू था, एनोर्मस मैंने आपको बताया था बड़ा होता है, वाइज आउल सैड यू कुड हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। वो उल्लू से बोला भाई, वो नहीं, वो गलत हो गया भाई। द एनोर्मस वाइज ऑल सैड, उस बड़े से समझदार उल्लू ने मुझे कहा है कि तुम मेरी मदद करोगे। कैसे करोगे तुम मेरी मदद भाई, इसके लिए तो आपको ना माय डियर बच्चों नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, नहीं तो ये पैराग्राफ में पढ़ दो भाई। ओह वेल मे बी कम ऑन इन, अच्छा अच्छा ठीक है भाई, ठीक है चलो आओ फिर अंदर आओ। डोंट गेट टू क्लोज, ज़्यादा पास मत आना मेरे। नाउ इनसाइड, जो अब जो है जो अंदर चला जाता है। देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, वहाँ पर देखता है बहुत सारी जादू की चीज़ें पड़ी हुई हैं। ऑल जम्प्ड टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप, और वे सारी की सारी जम्बल्ड मतलब इधर उधर पड़ी हुई हैं एक बिग डस्टी हीप, एक ढेर की तरह, कूड़े के ढेर की तरह। बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि जो विजार्ड है, जादूगर है, उसके पास कोई लेडी नहीं है जो साफ कर दे, मतलब उसकी कोई पत्नी नहीं है या कोई लेडी साफ करने वाली कोई औरत नहीं है जो साफ कर दे, मतलब संगवा दे वहाँ को ना, साफ सफाई कर दे, वो नहीं है। तो तभी जो है वो कहता है वाई
वाई? बिकॉज ही वॉज अ विजार्ड एंड वेरी ओल्ड मैन। तो ये नहीं कहता भाई, देखो ये तो हमारी छोटी बच्ची कह रही है, क्यों वो क्यों गंदा पड़ा हुआ है? तो जो जैक उसे बताता है क्यों, क्योंकि ही वॉज अ विजार्ड, क्योंकि वो एक जादूगर है, एंड अ वेरी ओल्ड मैन, एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति है। तभी जो है जो है वो क्या पूछती है, विल ही डाई, तो ये मर जाएगा। लेकिन तभी जो है जैक क्या कहता है, नो वो नहीं मरेगा, विजार्ड डोंट डाई, क्योंकि जो जादूगर होते हैं वो नहीं मरते। तो भाई जादूगर से हम कल शुरू करेंगे अगला पार्ट। ठीक है भाई।